हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। तो जल्दी से एक बार सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। सभी लोगों को गुड इवनिंग। हर्ष, आदित्य, सौरभ, रजत, रौनक, केशव, सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो आज आपका लास्ट क्लास होगा यूट्यूब पे। कल से आपका क्लास केवल ऐप पे होगा। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग अल्फाबेट टेस्ट पढ़ रहे थे। उससे शुरुआत करने से पहले, हम लोग चैप्टर पे आने से पहले, क्वेश्चन पे आने से पहले हम लोग यहाँ पे, जिन्होंने भी अभी तक एसएससी जीडी का यहाँ पे रीजनिंग का कोर्स नहीं लिया है तो वो ले सकते हैं यहाँ पे। इस बैच का नाम क्या है? तो आपका वर्दी बैच 3.0। इसमें आपको लाइव क्लास, डाउट क्लास, पीडीएफ और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसका जो वैलिडिटी है वो आप लोग का 12 मंथ का वैलिडिटी मिल जाएगा। और ये जो कोर्स फी है कितना है? 149 है। लेकिन जैसे ही कूपन कोड आप GD50 अप्लाई करते हैं तो ये जो प्राइस है वो आपका घटकर कितना हो जाएगा? केवल 99 रुपया हो जाएगा। मतलब केवल 99 रुपए में आपका रीजनिंग का कंप्लीट फाउंडेशन करवाया जाएगा। और यहाँ पे आपका मैथ का भी आपका कंप्लीट फाउंडेशन हो जाएगा। कब? जब आप इसमें यहाँ पे कूपन कोड GD50 अप्लाई करेंगे तो ये भी प्राइस आपका घटकर कितना हो जाएगा? 149। मतलब केवल 149 में, केवल 149 रुपए में आपका मैथ का कंप्लीट फाउंडेशन हो जाएगा। और रीजनिंग में केवल 99 रुपए में आपका रीजनिंग का कंप्लीट फाउंडेशन हो जाएगा। तो जिन्होंने भी अभी तक इनरोल नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग इनरोल कर लेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। कल हम लोग क्या देखे थे? तो कल हम लोग यहाँ पे टाइप पढ़ रहे थे। टाइप 1 में क्या था? हम लोग का जो अल्फाबेट लिखा गया था वो किधर लिखा गया था? असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि हमारा नॉर्मल वे में ही लिखा गया था। लेकिन आज क्या है, जो अल्फाबेट आपका जो लिखा गया वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि आपका यहाँ पे जो लेटर वो स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है? आपका ABCD नॉर्मल होता है। नॉर्मल आपका क्या होता है? ABCD होता है। और लास्ट आपका जेड तक जाता है। लेकिन अब हमारा पैटर्न क्या चलेगा? जेड से स्टार्ट हुआ है, मतलब कि स्टार्टिंग हमारा जेड से हुआ है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? जेड के बाद आपका वाई, उसके बाद एक्स, उसके बाद क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। ऐसे आपका चलते गया है। और यहाँ पे आपका लास्ट क्या आ रहा है? ए आ रहा है। BS भाटी एस, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। खुशबू, प्रिया, काव्या, मीरा, सभी लोगों का ऑप्शन नंबर सी। तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होता है या सही है फिर नहीं। तो इसमें देखिए, इसमें जब आपका ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है। और आज आपका क्लास यूट्यूब पे भी लाइव है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें हम लोग को क्या करना है? पहले हम लोग इसमें क्या करते थे? आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को पता है कि जेड से शुरुआत हुआ है और कहां तक गया है? बी तक गया है, रिवर्स ऑर्डर में गया है। सिंपली हम क्या करते थे? पहले लास्ट चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया? राइट दिया गया है। यहाँ पे क्या है? हम लोग का राइट है तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? राइट लिखेंगे। फिर हम लोग का क्या दिया गया? हम लोग का यहाँ पे क्या है? 12 है। 12 प्लस 7 कितना होता है? 19 होता है। यहाँ पे राइट है और यहाँ पे लेफ्ट है, आपस में दोनों अलग अलग होता है। तो इसका मतलब क्या होना है? हम लोग को ऐड करना है। तो 12 प्लस 7 कितना होता है? 12 प्लस 7 19 होता है। राइट से 19 चलना है। देखिए, अब जब राइट से करेंगे तो ये तो हम लोग का लेफ्ट के ही बराबर है ना। यहाँ पे राइट लिखे या फिर इसमें सिंपली क्या कर दे? लेफ्ट से लिख दे। तो लेफ्ट से 19 या फिर राइट से 19, वो आपका क्या आ जाएगा? AC आ जाएगा। यहाँ पे राइट और लेफ्ट क्या करना है? यहाँ पे चेंज कर देना है। और कहां पर लाइव है आपका जो क्लास है? वो मगध एजुकेशन के ऐप पे भी लाइव है क्लास, जो कि आपका ये कोर्स का क्लास है। आज आपका यूट्यूब पे दिया गया है क्लास, कल से आपका वहीं पे ऐप पे ही होगा केवल। तो यहाँ पे देखिए, सिंपली इसमें जब भी आपका रिवर्स का केस आ जाए तो उसमें क्या करना है? जहां भी राइट लिखा हुआ है उसको लेफ्ट मनाएंगे और जहां भी लेफ्ट लिखा हुआ है उसको क्या करेंगे? राइट लिखेंगे। अब आप लोग यहाँ पे खुद से सोच सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट और राइट क्यों हुआ? अगर राइट से हम लोग 19 निकाले तो राइट साइड से 19 निकालेंगे किधर से आ जाएगा? A से आ जाएगा। फिर आपका क्या आएगा? 20 आएगा। तो राइट साइड से 19, मतलब कि ये तो हम लोग अब जब पीछे से चल रहे हैं तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चल रहा है। मतलब कि हम लोग सीरीज जो चल रहा है वो हम लोग का यहाँ पे ABCD ही चल रहा है। तो राइट साइड से 19 क्या आएगा? S आएगा। वैसे यहाँ पे राइट को सिंपली क्या कर देना? आपको लेफ्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यूट्यूब पर नहीं, वो ऐप वाले ऐप पर ही रहेंगे। तो आप ऐप पे आ जाइए, क्योंकि उन्होंने कोर्स ले रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तानिया, सिमरन, यश भाटी, स्नेहा, पूजा, सभी लोगों का देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होता है नहीं, सभी लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा
क्या दिया गया है, यहाँ पे पहले एक जगह लेफ्ट है और राइट है, दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। मतलब कि राइट साइड से हम लोग को क्या निकालना है, तो 8 + 4 कितना होता है, 12 होता है। राइट साइड से 12, इसका मतलब कि कितना हो जाएगा हम लोग का, राइट साइड से 12 कितना हो जाएगा हम लोग का, 8 + 4 कितना हो गया हम लोग का, 12 हो गया। अब हम लोग का यहाँ पे क्या आ गया, राइट साइड से 12 आ गया, इसका मतलब कि अब हम लोग को क्या कन्वर्ट करना है, लेफ्ट से कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 27 माइनस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 27 माइनस 12 कितना होता है, 15, और 15 किसका होता है, ओ का होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग पहले ही चेंज कर लिए तो फिर आपको लेफ्ट में आने की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपली इसमें क्या करना है, जब आप लोग यहाँ पे पहले चेंज नहीं करना चाहते तो सिंपली आपको इसमें क्या कर लेना है कि पहले जैसे दिया गया है वैसे हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है, हम लोग का एक जगह लेफ्ट है, किससे हम लोग इंग्लिश वाले किधर शुरुआत करेंगे, पीछे से। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है, तो लेफ्ट लिख लेंगे। अब 8 + 4 कितना होता है, 12 होता है। अब लेफ्ट से 12 सोचना है, तो ए से 12 मतलब कि पीछे से साइड से हम लोग का 12वां लेटर, इसका मतलब कि ए बी सी डी ही चलेगा, तो वहां से 12 लेटर क्या आएगा हम लोग का, तो लेफ्ट से आपका 12 लेटर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कहीं पे आपका शायद मिस्टेक हो रहा है। हाँ, अब ये जो आपका लेफ्ट से 12 है, तो अब इसको क्या कन्वर्ट करेंगे, तो लेफ्ट से 12 मतलब कि आपका इधर राइट साइड से क्या आ जाएगा, इधर से लेफ्ट से 12 मतलब कि आपका क्या आ रहा है, जेड से आपका 12वां लेटर, इसका मतलब कि सिंपली इसको किसमें कन्वर्ट करना है, तो 27 माइनस 12 कर देंगे। तो 27 माइनस 12 करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा, और 15 किसका होगा, ओ का होगा। तो यहाँ पे आपका क्या करना है, लेफ्ट साइड से 12 बोल रहा है, मतलब कि आपका रिवर्स में बोल रहा है। तो जब आपका ये रिवर्स में बोल रहा है तो सिंपली इसमें क्या करना है, हम लोग को 27 से माइनस करना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओ आएगा आंसर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आपका जितने भी नंबर ऑफ लेटर है, 26 लेटर है, तो उसमें से एक ज्यादा क्या होता है, 27 होता है। तो 27 से हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर ए सभी लोगों का। एस भाटी ऑप्शन नंबर ए। दोनों साइड इक्वली आंसर दे रहे हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पे आपको कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसमें आपको क्या दिया गया, हम लोग का राइट साइड से दिया गया। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे क्या दिया गया है, हम लोग का यहाँ पे लेफ्ट साइड से दिया गया है। तो 8 + 3 कितना होता है, 8 + 3 11 होता है। अब ये जो राइट दिया गया उसको क्या बनाएंगे, लेफ्ट बनाएंगे। और 8 + 3 कितना हो गया, एक जगह राइट है एक जगह लेफ्ट है, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और राइट का क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे। तो लेफ्ट से 11, तो लेफ्ट से 11 आपका क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले ही कन्वर्ट कर चुके हैं, तो इसमें हम लोग को वापस से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए खुशबू, प्रिया, मीरा, यशवाटी, तानिया, सिमरन, सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है। यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे क्या है, एक जगह लेफ्ट है, यहाँ पे राइट है, तो लास्ट में आपका क्या है, राइट है, तो उसको क्या बना लेंगे, लेफ्ट बना लेंगे। और जो भी लेफ्ट है उसको क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। तो लेफ्ट और राइट आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लास्ट में आपका क्या आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है, इसका मतलब कि क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। यहाँ पे 20 है और यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 20 + 6 कितना होता है, 26 होता है। अब लेफ्ट से 26 कितना आएगा, तो लेफ्ट से 26 आपका जो पोजीशन होता है वो किसका होता है, जेड का होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर है। देखिए सिंपली आपको क्या करना है, जहां पे भी लेफ्ट है, जब आपका यहाँ पे देख लीजिएगा कि जब आपका अल्फाबेटिकल जो सीरीज है अगर वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, तो जहां पे भी लेफ्ट है उसको लेफ्ट राइट बना लेंगे और राइट को लेफ्ट बना लेंगे। अब लास्ट में आपका क्या आ रहा है, राइट बनाने के बाद आपका जब इसको रिवर्स करते हैं तो क्या आता है, लेफ्ट आता है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लेफ्ट लिख लेंगे। अब एक जगह आपका राइट है एक जगह लेफ्ट है, दोनों अलग अलग है, इसका मतलब कि क्या कर रहे हैं, सिंपली नंबर को ऐड कर रहे हैं। तो 20 + 6 कितना हो गया, 26। अब लेफ्ट से 26 जो आपका ओरिजिनल जो होता है एबीसीडी जो स्टार्टिंग से हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें हम लोग का क्या हो गया, तो एल का 26 कितना होता है, तो जेड होता है। मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन नंबर सी सी सी, सभी लोगों का ऑप्शन नंबर सी, इधर से भी ऑप्शन नंबर सी।
तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन नंबर सी आता है या नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, जहां पे भी लेफ्ट दिख रहा है वहां पे राइट लिख लेंगे और राइट की जगह पे क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पे राइट है और लेफ्ट है तो लास्ट में हम लोग को क्या आ रहा है, राइट आ रहा है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, राइट लिख लेंगे। अब यहाँ पे एक जगह लेफ्ट है एक जगह राइट है, इसको क्या कर देना है हम लोग को, ऐड कर देना है। तो 10 + 7 कितना होता है, 17 होता है। अब यहाँ पे जो राइट आ गया है वो हम लोग का क्या आ गया है, असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है, राइट, राइट का 17 आ गया है। इसका मतलब कि क्या करना है, लेफ्ट से कन्वर्ट करने के लिए क्या बताए थे, लेफ्ट से आपको जब भी कन्वर्ट करना हो राइट से लेफ्ट आना है, इसका मतलब ये क्या करना है, 27 में -17 कर देंगे। जितना भी आपका लेटर होता है क्या होता है, 26 होता है, तो 26 से एक ज्यादा क्या होता है, 27, और 27 - 17 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 किसका होता है, तो यहाँ पे जे का होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। या फिर आप लोग डायरेक्ट ऐसा भी अगर सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए जेड से हमारा स्टार्टिंग हो रहा है और ए पे खत्म हो रहा है। अगर यहाँ पे पहले ही कन्वर्ट नहीं करते, यहाँ पे लेफ्ट और यहाँ पे राइट ही रहने देते, तो यहाँ तो पता चल गया कि ऐड हो रहा है। और यहाँ पे किधर से आएगा, तो आपका लेफ्ट से कितना आएगा, 17 आएगा। तो अगर आप लेफ्ट से 17 ऐसे भी सोच सकते हैं, तो लेफ्ट से 17 मतलब कि आपका एबीसीडी पीछे से 17, तो पीछे से आपका 17 कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इसमें भी माइनस कितना आ जाएगा, 27 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 किसका होता है, जे का होता है, मतलब कि करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा। तो अब वैसे सोचिए या फिर ऐसे सोचिए, आपका दोनों क्या है, दोनों इक्वल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फिजिकल था, फिजिकल कैसा गया आपका, थैंक यू सिमरन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी का डी, बी का डी। पास हो गए, बहुत अच्छी बात है जमल। इधर से भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। तो देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, यहाँ पे लेफ्ट है और राइट है, तो सिंपली इसको क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट करेंगे। तो लेफ्ट का क्या कर देंगे, राइट, और राइट की जगह पे लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट है यहाँ पे राइट है, दोनों जगह क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब इधर किधर से निकालना है हम लोग को, राइट साइड से निकालना है। अब ऐड करेंगे तो 20 + 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। लेकिन हम लोग को राइट से 23 दिया गया है, इसका मतलब कि इसमें हम लोग को सिंपली क्या करना है, लेफ्ट से कन्वर्ट करना है। तो राइट से लेफ्ट आने के लिए क्या करते हैं, 27 - 23 करते हैं। यहाँ पे जो राइट आया, जब पहले ही आप चेंज कर रहे हैं तो वो आपका ओरिजिनल मतलब कि एबीसीडी आपका स्टार्टिंग से ही आपका आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में ही आपका यहाँ पे पहले ही कन्वर्ट हो चुका है। तो वापस से इसको फिर से आप कन्वर्ट नहीं कर दीजिएगा कि आप यहाँ पर राइट लिख रहे हैं तो फिर से इसको लेफ्ट नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या है, 27 - 23 कितना हो गया हम लोग का, तो 27 - 23 हो गया आपका 4। और 4 किसका होता है, तो 4 आपका डी का होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी का डी, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे सभी लोग। और एक बार जल्दी से सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी, बी, बी सभी लोगों का, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, जहां पे भी लेफ्ट दिया गया उसके जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, राइट लिख देंगे। और जहां भी लेफ्ट है उसके जगह पे क्या कर देंगे, राइट लिख देंगे। अब पीछे से हम लोग चलेंगे, हिंदी वाले किधर से चलेंगे, आगे से चलेंगे, और इंग्लिश वाले पीछे से चलेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हम लोग को, पीछे से क्या आ रहा है, राइट आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, राइट लिखेंगे। यहाँ भी राइट है, यहाँ भी राइट है, दोनों जगह क्या है, राइट है। सेम वाले क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो यहाँ पे 15 - 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 15 - 5 कितना हो गया, 10 हो गया। राइट से 10, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट से कन्वर्ट करेंगे। अब हम लोग को यहाँ पे कितना आ गया, तो 27 - 10 करेंगे, कितना आएगा, 17 आएगा। और यहाँ पे 17 आपका क्या हो जाएगा, 17 तो यहाँ पे आपका यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्यू। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्यू होगा। हाँ, इसमें आपका क्या था, ऑप्शन मिस्टेक था, बिल्कुल सही पहचाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी 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 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया हम लोग को, जहां पे राइट दिया गया वहां पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट लिखेंगे, और यहाँ भी राइट है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, लेफ्ट लिखेंगे। अब हम लोग को किधर से निकालना है, लेफ्ट साइड से निकालना है। दोनों जगह लेफ्ट है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब लेफ्ट से 10वां लेटर, तो लेफ्ट से 10वां लेटर इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट से 10वां लेटर क्या होता है, सिंपली जे होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या बोला गया है, जो आपका जो फर्स्ट हाफ है, देखिए यहाँ पे 9 पे आने से पहले आपका देखिए यहाँ पे एबीसीडी होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, एबीसीडी होता है, और ये जेड तक जाता है। तो ये तो आपका हो गया सीधे क्रम में एबीसीडी लिखा हुआ है। अब हम लोग इसके पहले अभी हम लोग क्वेश्चन क्या देखे थे, तो जेड, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे बाई, उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये आपका कहां तक जाएगा, तो ये ए तक जाएगा। ये आपका क्या है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। लेकिन यहीं पे हम लोग को क्या बोला गया है कि आपका जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ मतलब कि देखिए यहां से ए से एम तक आपका क्या होता है, ए से एम तक जो आपका होता है वो आपका फर्स्ट हाफ कहलाता है। आपका टोटल कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर। अब 1 से 13 तक जो लेटर होता है वो आपका क्या कहलाता है, फर्स्ट हाफ कहलाता है। और वैसे ही यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एन से जो जेड तक आपका जो लेटर्स आएंगे वो आपका यहाँ पे सेकेंड हाफ कहलाएंगे। वो आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे सेकेंड हाफ कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स करने के लिए बोला, मतलब कि ए से एम तक जो भी आपका ए से एम तक लिखा हुआ है उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, और सेकेंड हाफ को हम लोग नहीं छेड़ेंगे। मतलब कि क्या करना है, एम से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले क्या आएगा, एम आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा हम लोग का, एल आ जाएगा। फिर वैसे ही यहाँ तक चलते जाएगा और यहाँ तक क्या आ जाएगा हम लोग का, लास्ट किस पे आएगा, ए तक आएगा। लेकिन आपको सेकंड हाफ को छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपका एन से जेड तक लिखा गया वैसे ही आपका लिखा जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग का जो फर्स्ट हाफ है ए से एम तक, केवल आपको उसको रिवर्स करके लिखना है। मतलब कि एम से क्या कर देंगे, उसको ए की तरफ लिखेंगे। और वैसे ही अगर आपको यहाँ पे सेकंड हाफ को रिवर्स करने बोला जाए तो इसमें आपको एक पार्ट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, मतलब फर्स्ट हाफ को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। ए से एम तक तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, सेकंड हाफ को रिवर्स करने बोला है। मतलब कि यहाँ पे सेकंड हाफ क्या होता है, एन से जेड तक होता है, तो उसको रिवर्स करके क्या लिखेंगे, जेड से एन तक लिखेंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन में बोला जाए तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, पहले आपको क्या बोला गया, फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया गया है। जो फर्स्ट हाफ होता है अल्फाबेटिकल सीरीज का, उसको क्या कर दिया गया है, यहाँ पे रिवर्स कर दिया गया है। तो फर्स्ट हाफ मतलब क्या हो गया, ए से एम तक, तो उसको कैसे रिवर्स करके लिखा गया है, तो पहले एम आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो वैसे ही आपका रिवर्स करते करते कहां तक जाएगा, तो ए तक जाएगा। ए से एम वाला पार्ट क्या हो गया, रिवर्स हो गया। लेकिन बाकी जो आपका एन से जेड तक जो आपका पार्ट बचा हुआ है वो ऐसे ही सेम है। तो इसमें बताना है कि आपको दाया छोर से आपका 18वां लेटर के बाया 5वां लेटर क्या होगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सी। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। और जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, अगर जिन्होंने अभी तक वीडियो को यहाँ पे कोर्स को परचेस नहीं किया है तो आप लोग कोर्स को जल्दी से परचेस कर लेंगे, क्योंकि केवल आपका वीडियो केवल आज तक ही आपका यहाँ पे यूट्यूब पे लाइव रहेगा, कल से आपका ऐप पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसमें सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया, राइट हैंड से, किधर से दिया गया, राइट हैंड से दिया गया। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, राइट लिख लेंगे। अब हम लोग का एक जगह राइट है, एक जगह लेफ्ट है, तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, एक जगह लेफ्ट है एक जगह राइट है, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 18 + 5 कितना होता है, तो 18 + 5 करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, 18 और प्लस क्या कर देंगे, 5 करेंगे, तो 18 + 5 कितना हो गया, 23 हो गया। राइट साइड से 23 आया है, मतलब कि अब देखिए यहाँ पे राइट साइड से 23 आया, मतलब कि इधर से हम लोग को किधर चलना है, 23 की तरफ चलना है। अब यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को सिंपली क्या करना है, अगर आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए तो सिंपली आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि 13 लेटर के बाद तो आपका फिर से ए से ही शुरू है। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हैं, -13 करके आपका क्या आएगा, 10 आएगा, और 10 किसका होता है, जे का होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर आपको ये डायग्राम आपको दिमाग में याद रहता है, और जैसे ही आपका यहाँ से राइट से 23 बोला जाए, तो राइट से 23 इसका मतलब क्या होगा कि 13 तो आपका एन तक कंप्लीट हो जाता है।
लेकिन बाकी का आपका जो 10 लेटर बचा हुआ है वो तो आपका फिर से ए से शुरू हो रहा है, तो ए से आपका 10वां लेटर क्या होगा, तो ए से आपका 10वां लेटर क्या होता है, जे होता है। अगर आप ऐसा नहीं सोच पाते तो सिंपली इसमें आपको क्या करना है, राइट से आपका कितना आया है, राइट से आया है आपका 23, इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब आप लेफ्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, 27 से माइनस करेंगे, तो 27 माइनस 23 कितना होता है हम लोग का, 4 होता है। अब हम लोग का लेफ्ट से चौथा लेटर, अभी हम लोग को क्या करना है, एम से ए तक जाना है, एम से हम लोग का क्या जाना है, इसके बाएं में, इसके दाएं में क्या जाना है, चौथा लेटर जाना है, बाएं से चौथा लेटर क्या होगा, तो यहां से देखिए एम से चौथा लेटर क्या होगा, तो इसको सिंपली हम बार बार तो वहां पे हाथ पे कैलकुलेट करेंगे नहीं, तो सिंपली इसको भी अब क्या करना है, इसको भी अब आपको 14 में माइनस करना है, 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 10, और 10 किसका होता है, जे का होता है। तो यहाँ पे आपके टोटल कितने लेटर है, तो यहाँ पे आपके टोटल 13 लेटर है, और 13 से एक ज्यादा क्या होता है, 14 होता है, तो 14 माइनस 4 कितना हो गया, 10 हो गया, और 10 किसका होता है, जे का होता है। तो आप इस प्रोसेस से बनाइए या फिर इस प्रोसेस से बनाइए। अगर आपको ये वाला डायग्राम अच्छे से याद रहता है तो आपका इजी क्या पड़ेगा, यही वाला प्रोसेस पड़ेगा। इसमें आपको दो बार लेफ्ट से, पहले राइट में है तो राइट से लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसमें से भी 14 माइनस करेंगे, तो ज्यादा इजी आपके लिए क्या है, ये है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कैसे पता चलेगा यहाँ पे माइनस करना है या नहीं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का कितना आ गया है, 23 आ गया है, यहाँ पे हम लोग का कितना आ गया है, 23 आ गया है। अभी भी हम लोग का लेफ्ट से कितना है, 4 है। अगर यहाँ पे सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पे आपका सब कितना आया है, 4 आया, लेफ्ट से कितना आया, चौथा लेटर आया, इसका मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, यहीं पे आसपास में ही भटक रहे हैं। क्या यहाँ पे आप 13 के पार गए हैं, नहीं गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी अगर आप 13 के पार चल जाए तो यहाँ तो नॉर्मली आपका शुरू हो जाता है 14, 15, 16। अगर 13 के पार चाहते हैं तो यहाँ पे आपका नॉर्मली शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका, यहाँ पे जब आपका स्टार्टिंग में ही अटक जा रहे हैं, 4 पे ही अटक जा रहे हैं, इसका मतलब कि जब आपका 13 से कम रहे तो सिंपली उसमें क्या करना है, 14 माइनस 4 कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इस पैटर्न पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे। डब्लू देख लेते हैं, यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, पहले क्या दिया गया है, यहाँ पे लेफ्ट दिया गया और यहाँ पे क्या है, राइट है, तो हम लोग को किधर से निकालना है, इंग्लिश वाले पीछे चलेंगे तो किधर से निकालेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। यहाँ पे राइट है, यहाँ पे लेफ्ट है, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 13 प्लस 10 कितना होता है, 23 होता है। 13 प्लस 10 कितना होता है, 23 होता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग 13 को भी क्रॉस कर गए, अभी हम इसके पहले क्या बताए, अगर 13 को क्रॉस कर जाते हैं, 13 को क्रॉस कर जाते हैं तो 14 से माइनस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, सॉरी 13 को क्रॉस कर जाते हैं तो 14 से माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट से 23 आया, 13 से क्या आया, ज्यादा आया, तो यहाँ पे हम लोग को माइनस करने की जरूरत नहीं है। और ये लेफ्ट से, तो लेफ्ट तो अच्छी बात है, यहाँ पे हम लोग को राइट में तो नहीं दिया गया है, तो लेफ्ट से 23 क्या हो जाता है, तो लेफ्ट से 23 आपका सिंपली क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता इसलिए एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे, क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया, जहां पे भी यहाँ पे क्या है, राइट है, और यहाँ पे क्या है, लेफ्ट है। राइट और लेफ्ट क्या होता है, ऐड होता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग को किधर से निकालना है, राइट से निकालना है। राइट और लेफ्ट क्या होता है, ऐड होता है, तो 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। राइट से क्या करना है हम लोग को, 17 जाना है। राइट से कितना जाना है, राइट से 17 जाना है। अब हम लोग को पता है कि फर्स्ट हाफ क्या लिखा गया, रिवर्स में लिखा गया, मतलब कि ये एम से ए तक लिखा गया, उसके बाद एन से क्या लिखा गया, सिंपली जेड तक लिखा गया है। अब देखिए जब राइट से 17 आएंगे तो राइट से 17 मतलब कि 13 तो आपका यहीं पे समाप्त हो रहा है, 13 तो आपका एन के बाद खत्म हो रहा है, फिर से आपका 1 2 3, अगर यहाँ पे पीछे से आप 17 गिनते आते हैं तो यहाँ से क्या गिनेंगे, जेड को क्या गिनेंगे, 1 गिनेंगे, और एन को कितना गिनेंगे, 14 गिनेंगे।
सॉरी एन को कितना हो जाएगा आपका काउंट, यहाँ पे 13 हो जाएगा। अब 13 के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार जा रहे हैं, तो अब हम लोग को फिर से ये जो ए आएगा वो क्या आएगा, 14वां लेटर आएगा। वैसे यहाँ पे बी आएगा, 15वां लेटर आएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली -13 करेंगे। अगर -13 कर देते हैं तो यहाँ पे अगर -13 करते हैं, ए का ओरिजिनल पोजीशन कितना होता है, 1 होता है। ए का ओरिजिनल पोजीशन कितना होता है, 1 होता है। अगर यहाँ पे और यहाँ पे जब काउंट कर रहे हैं पीछे से, तो ए का ओरिजिनल पोजीशन कितना आ रहा है, 14, और ओरिजिनल होता कितना है, सही में सही मायने में 1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। इसका मतलब सिंपली यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को -13 करना है। तो राइट साइड से जैसे ही -13 ये वाले पार्ट को जब हटा देते हैं, तो यहाँ से हम लोग का सभी लेटर का ओरिजिनल पोजीशन चलना शुरू हो जाता है, 1 2 3 4। तो वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, 17 17 -13 करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पे ए से राइट साइड से हम लोग का चौथा लेटर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी का डी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे क्या होगा। पहले हाफ को भी क्या कर दिया गया, इसमें भी आपको रिवर्स कर दिया गया है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जेड आ रहा है, जेड आ रहा है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, राइट दिया गया और यहाँ भी राइट है, तो किधर से निकालना है हम लोग को, पहले क्या है, राइट है, तो हम लोग राइट साइड से निकालेंगे। यहाँ भी राइट, यहाँ भी राइट, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 15 -14 कितना होता है, तो 15 -14 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग का राइट साइड से एक आया है, किधर से आया है, राइट साइड से एक आया है। अब हम लोग को पता है कि फर्स्ट हाफ आपका केवल क्या है, रिवर्स में है, और आपका यहाँ पे क्या है, सेकंड हाफ तो आपका वैसे ही है। राइट साइड से एक क्या आएगा, तो राइट साइड से एक निकालने का मतलब इसमें सिंपली आपको क्या कर देना है, लेफ्ट साइड से कन्वर्ट कर लेना है। तो जब आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड से कन्वर्ट करते हैं, तो राइट साइड से एक है, मतलब कि यहाँ पे लेफ्ट साइड से कन्वर्ट करेंगे, तो 27 माइनस से एक कितना हो गया, 26 हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जेड हो जाएगा। 26 किसका होता है, जेड का होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैसे भी आप यहाँ पे डायरेक्ट सोच सकते थे, राइट साइड से पहला क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे क्या होगा। और जिन्होंने भी अभी तक एसएससी जीडी का कोर्स नहीं लिया है, तो आप लोग एसएससी जीडी के कोर्स में इनरोल कर सकते हैं केवल 99 रुपया में, जीडी कूपन कोड लगाकर। यू 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 सभी लोगों का ऑप्शन नंबर डी, नेपाल ऑप्शन नंबर बी इसके पहले वाले क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। इसमें देखेंगे, इसमें हम लोग को क्या दिया गया, यहाँ पे भी राइट है, यहाँ पे भी राइट है। हम लोग को किधर से निकालना है, इंग्लिश वाले पीछे चलेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया, पहला आपको क्या दिया गया, राइट दिया गया, मतलब कि स्टार्टिंग आपका किससे होगा, राइट से होगा। अब दोनों जगह राइट है, इसका मतलब क्या होगा कि नंबर जो होगा वो माइनस होगा। तो 10 -4 कितना होता है, तो 10 -4 आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 10 -4 कितना होता है, 6 होता है। अब देखिए यहाँ पर राइट साइड से 6 है, इसका मतलब कि पीछे से चलना है। राइट साइड से 6 मतलब कि आपको जेड से किधर की तरफ आना है, जेड से आपको यहाँ पे राइट साइड से छठा लेटर निकालना है। तो जेड से आपको छठा लेटर निकालने के लिए, पीछे से आपको छठा लेटर निकालने के लिए क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपली इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सब आपको माइंड में सोचना पड़ेगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, 27 माइनस क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। तो 27 - 6 कितना होता है, 21, और 21 किसका होता है, यू का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स है, लेकिन यहाँ पे अब आपका क्या है, सेकंड हाफ रिवर्स है। सेकंड हाफ मतलब क्या, कि ए से एम तक तो आपका सेम ही चलेगा। फर्स्ट आपका हाफ आपका क्या होता है, ए से एम तक होता है, और एन से आपका जेड क्या होता है, आपका सेकंड हाफ होता है। लेकिन जो सेकंड हाफ है वो आपका जेड से क्या लिख दिया गया है, एन तक लिख दिया गया है। तो इसमें आपका जब रिवर्स कर दिया जाता है, फर्स्ट हाफ को वैसे ही रखा जाता है और सेकंड हाफ को क्या कर दिया जाता है, इसको रिवर्स कर दिया जाता है। तो इसमें अब आपको बताना है काउंट करके कि क्या होगा। जब आपका सेकंड हाफ से रिवर्स कर देते हैं, सेकंड हाफ को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो आपको बताना है कि पीछे से मतलब कि आपका बायां से 15वां लेटर के बाएं चौथा लेटर क्या होगा। अगर दोनों रिवर्स कर दे तो
हाँ, आपका आगे क्वेश्चन आएगा, इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन आएगा, पहले आप इस पैटर्न पे देख लीजिए। अभी हम लोग फर्स्ट हाफ को रिवर्स किए हैं, इसके बाद हम लोग सेकंड हाफ को अभी रिवर्स करना सीख रहे हैं, उसके बाद दोनों को क्या कर देंगे, एक साथ रिवर्स कर देंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो देख लेते हैं, यहाँ पे पहले हम लोग को क्या कर दिया गया, सेकंड हाफ को रिवर्स कर दिया गया, मतलब ए से एम तक तो सेम ही लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे सेकंड हाफ क्या होता है, एन से जेड होता है, तब उसको क्या लिख दिया गया, जेड से एन तक लिख दिया गया है। अब इसमें क्या किया गया है, जब हम लोग सेकंड हाफ को रिवर्स करते हैं, अब हम लोग का यहाँ पे इस पैटर्न का क्वेश्चन बना है। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या दिया गया है, पीछे वाले से हम लोग को क्या आता है, पहले लेफ्ट आता है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लेफ्ट लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 15 है और यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 15 प्लस 4, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे, यहाँ भी लेफ्ट है और यहाँ भी क्या है, लेफ्ट है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 15 माइनस 4 कितना होता है, तो 15 माइनस 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेफ्ट से ही गर्मा लेटर, लेफ्ट से ही गर्मा लेटर मतलब कि ए से एक की तरफ से काउंट करना है, मतलब कि ये तो हम लोग का सिंपली इजी पड़ गया। तो लेफ्ट से 11 लेटर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर यहीं पे आपका 14 लेटर पूछता तो सिंपली यहाँ पे क्या करते, 14 में -13 कर देते, क्योंकि 13 तक तो आपका एम तक तो यहाँ पे सेम ही पोजीशन चलेगा कि ए का 1 होता है, एम का 13 होता है, यहाँ तक तो सेम ही है, लेकिन जो भी आपका चेंज हो रहा है वो आपका 13 के बाद हो रहा है, और उसको पीछे वाले को क्या कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है। तो उसमें कितने लेटर को रिवर्स किया गया, 14 लेटर को, 13 लेटर को रिवर्स किया गया है। तो सिंपली एक नंबर क्या होता है, 13 से एक ज्यादा क्या होता है, 14, तो 14 में माइनस कर देते हैं। अगर यहाँ पे अगर 13 से आपका क्रॉस चल जाता है लेफ्ट साइड से, तो उसमें 14 में माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका लेफ्ट से ही 11 पूछा गया, तो लेफ्ट से ही 11 मतलब कि आपका फर्स्ट हाफ में ही है, और फर्स्ट हाफ को तो एग्जाम एग्जैक्ट लिखा गया है, जैसे आपका अल्फाबेट रहता है ABCD नॉर्मल। तो यहाँ पे लेफ्ट से ही 11 क्या होता है, के होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपको इस चैप्टर में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, केवल आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, बाकी आपका आंसर खुद पे खुद आ जाएगा। ना इसमें रटने की जरूरत है कि किसमें प्लस करना है, किसमें माइनस करना है। अगर दो राइट एक साथ आ जाए, दो लेफ्ट एक साथ आ जाए तो माइनस कर देंगे, अगर एक लेफ्ट हो एक राइट हो तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बस आपको इतना ही काम करना है और बाकी आपका खुद से खुद आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे, क्या होगा? रजत, केशव, अर्जुन, प्रिया, सिमरन, रौनक, सभी लोगों को ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, 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 सभी लोगों को ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे आप लोग कूपन कोड GD50 जरूर लगाएंगे ताकि आपको यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। GD50 कूपन कोड आप लगाएंगे तभी आपका जो प्राइस है वो 149 से घटकर 99 होगा। तो आप लोग कूपन कोड जरूर अप्लाई करेंगे, बिना कूपन कोड के वहां पे आपका यहाँ पे प्राइस घटेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया, एक जगह लेफ्ट है और एक जगह क्या है, राइट है, तो लास्ट में आपका क्या आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है, तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट को क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे आपका राइट है, यहाँ पे आपका क्या है, लेफ्ट है, तो राइट और लेफ्ट क्या होता है, ऐड होता है। इतना तो हम लोग को पता है कि लेफ्ट है, एक जगह लेफ्ट है एक जगह राइट है, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 12 प्लस 17 कितना होता है, तो 12 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब लेफ्ट से आपका 29 जा रहा है। अब देखिए आपका क्या हाफ है, सेकंड हाफ आपका रिवर्स किया गया, मतलब कि ए से एम तक तो आपका सेम रहेगा, उसके बाद आपका क्या हो रहा है, सेकंड हाफ को रिवर्स कर दिया गया। सेकंड हाफ आपका क्या होता है, एन से जेड होता है, एन से आपका क्या होता है, जेड होता है, ये आपका क्या है, सेकंड हाफ है। लेकिन जेड से अब क्या चलेगा, एन तक चलेगा। अब यहां से हमको लेफ्ट से 29 लेटर चाहिए, टोटल आपके लेटर्स यहां से यहां तक टोटल लेटर्स कितने हैं, 26 लेटर है, लेकिन आपका यहाँ पे तो 29 आ गया। इसका मतलब कि इस 26 के बाद फिर से क्या आएगा, फिर से यहीं से शुरू होगा। अब इसमें सिंपली क्या करेंगे, अब 29वां लेटर क्या आएगा, तो सिंपली इसमें माइनस क्या कर देंगे, 26 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट बार में तो आपका 26 काउंट कर लेंगे, यहां से ऐसे काउंट करते आएंगे तो यहाँ तक क्या आ जाएगा, आपका 26 आ जाएगा। फिर से अभी भी आपका 26 तो काउंट हो गया, 3 अभी और बाकी है, तो फिर से आप यहीं से शुरू करेंगे। तो यहां से पहला दूसरा तीसरा, तीसरा क्या आ गया यहाँ पे हम लोग का, तो सी आ गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो सभी लोगों को ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। केशव, मीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। दिमाग में अच्छे से फिट हो गया, बहुत अच्छी बात है निखिल।
क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएंगे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सी सी, सभी लोगों का ऑप्शन नंबर सी। तो देख लेते हैं सभी लोगों को ऑप्शन नंबर सी सही होता है नहीं। अंकिता, रेशमा, ईशान, रजत, मानव। देख लेते हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है नहीं। पहले क्या दिया गया, हम लोग इंग्लिश वाले पीछे से देखेंगे और हिंदी वाले यहाँ पे क्या किससे शुरुआत हो रहा है, बायां से, और यहाँ से किससे लास्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लेफ्ट से। तो क्या लिखेंगे, पहले लेफ्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया गया हम लोग का, यहाँ पे लेफ्ट दिया गया, यहाँ पे राइट दिया गया, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। लेफ्ट और राइट क्या होता है, ऐड होता है। 14 + 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। लेफ्ट से 17 लेटर, लेफ्ट से 17 लेटर हम लोग को निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम लोग का सेकंड हाफ केवल रिवर्स किया गया है। सेकंड हाफ आपको क्या कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया। उसके बाद जेड से आपका तो यहाँ से एन तक तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए जेड एल, लेफ्ट से आपका 17 लेटर। अब लेफ्ट से जब 13 लेटर काउंट करते क्या आता है, एम आता है। फिर से जब 14वां काउंट करने जाएंगे, फिर से आपको क्या करना जाएगा, 14वां जब काउंट करने जाएंगे, 14 लेटर काउंट करने जाएंगे तो क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। फिर यहाँ पे 15 लेटर जब काउंट करने जाएंगे तो क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा। मतलब कि फिर से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से पीछे से काउंट कर रहे हैं, मतलब जेड की साइड से काउंट कर रहे हैं। तो जब भी आपको जेड की साइड से काउंट करना रहे तो सिंपली इसमें क्या करते हैं, -17 करते हैं। तो पहले क्या कर देंगे, यहाँ पे पहले तो -13 कर देंगे ताकि यहाँ पे एम तक तो आपका यहाँ पे खत्म हो जाए। तो 17 - 13 कितना होता है, 4 होता है। 17 - 13 कितना होता है, 4 होता है। लेकिन अब हमको क्या करना है, एम तक तो हम लोग काउंट कर चुके हैं, एम तक हम लोग क्या कर चुके हैं, काउंट कर चुके हैं। बाकी आपको जो भी अब 4 लेटर और जो बचा हुआ है वो आपको जेड से काउंट करना है। अब जेड से काउंट करना है मतलब कि आपको यहाँ पे पीछे से काउंट करना है। पीछे मतलब कि रिवर्स ऑर्डर में काउंट करना है, जेड एक्स वाई ऐसे काउंट करना है। जेड वाई एक्स जो होता है उस टाइप से आपको काउंट करना है। तो जब आपको रिवर्स ऑर्डर में काउंट करने आपको बता चुके हैं कैसे इसमें काउंट करते हैं रिवर्स ऑर्डर में, तो सिंपली 27 - 4 करके। तो जब आपको जेड से काउंट करना रहे तो उसमें सिंपली क्या करते हैं, 27 से माइनस करते हैं। तो कितना आ जाता है यहाँ पे आपको 27 - 4 कितना हो जाएगा, 23। और 23 किसका हो जाएगा, डब्ल्यू का हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। समझ नहीं आ रही है, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या आपको फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ आपको समझ में आया है? नेपाली, नेपाल एक बार बोलेंगे, नेपाल मली एक बार फिर से बोलेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ क्या आपको समझ में आया है या नहीं आया है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हम इसको थोड़े देर पहले ही बताए थे कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ आपका क्या होता है, ए से एम तक तो होता है। ए से एम तक आपका क्या होता है, फर्स्ट हाफ होता है। वैसे यहाँ पे एन से जेड तक आपका क्या होता है, सेकंड हाफ होता है। और यहाँ पे आपका क्या रिवर्स कर दिया गया है, सेकंड हाफ को क्या कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया है। इसका मतलब कि सेकंड हाफ आपका क्या है, एन से जेड तक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ये सब आपका क्या है, सेकंड हाफ है। लेकिन सेकंड हाफ को रिवर्स करके लिख दिया गया, उल्टा करके लिख दिया गया। मतलब कि एन से सीधी क्रम में नहीं लिखा गया बल्कि यहाँ पे उल्टी क्रम में। मतलब कि ए से एम तक तो आप यहाँ पे सीधा लिख ही रहे थे, लिख रहे यहाँ तक आप ए से एम तक लिखते जा रहे थे। फिर आपको बोला गया कि जो सेकंड हाफ होता है उसको आप रिवर्स में लिखिए। मतलब कि यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा, पहले एन आना चाहिए था, लेकिन एन ना आकर पहले पीछे से शुरुआत करेंगे। पीछे शुरुआत करेंगे मतलब कि जेड से शुरुआत करेंगे, फिर आपका जेड बाई एक्स ऐसे ही आपका चलते जाएगा, कहां तक जाएगा, एन तक जाएगा। मतलब फर्स्ट हाफ को आप सेम ही लिखे हैं और जो सेकंड हाफ हो गया वो आपका क्या हो गया, रिवर्स हो गया। वैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था सेकंड हाफ को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। बस अब आपको अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब यहाँ पे कल आपको यहाँ पे जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं किया है कल का, तो आप क्लास का कल का क्लास आप जरूर कीजिएगा। यहाँ पे क्या बताए, यहाँ पे इंग्लिश वाले किधर से देखेंगे, पीछे से देखेंगे। और यहाँ पे हिंदी वाले किधर से देखेंगे, आगे से देखेंगे। हिंदी वाले का पहले क्या आता है, बायां और दाएं में पहले क्या हिंदी में स्टार्ट हो रहा है, पहले बायां स्टार्ट हो रहा है। वैसे इंग्लिश में सबसे लास्ट में क्या दिया रहा है, लेफ्ट दे रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लेफ्ट लिख लेंगे। अब यहाँ पे एक जगह लेफ्ट है, एक जगह क्या है, राइट है।
तो लेफ्ट और राइट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और क्यों ऐड करते हैं, कल आपका सारा क्लास हो चुका है तो उतना एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे एक जगह लेफ्ट है एक जगह राइट है, तो 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो 14 प्लस 3 कितना होता है, 17 होता है। यहाँ पे कितना आ चुका है हम लोग को, 17 आ चुका है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको अगर एग्जाम में अगर आपको यहाँ पे डायग्राम अच्छे से याद है तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और ये सब आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। अभी आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा स्टार्टिंग में, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कब प्लस करना है कब माइनस करना है, लेकिन आप जब बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। लेफ्ट से क्या करना है हम लोग को, 17 लेटर निकालना है। तो जब आप इधर से लेफ्ट से 17 लेटर ऐसे काउंट करते जा रहे हैं, तो एम तो आप 13 तक तो काउंट कर लिए, लेकिन जैसे ही आप 14वां लेटर काउंट करने गए, 15 काउंट करने गए, 16 काउंट करने गए और 17 काउंट करने गए, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एग्जाम में तो आप यहाँ पे काउंट करने बैठिएगा नहीं कि यहाँ पे 14 15 16 17 यहाँ पे लिखने तो बैठेंगे नहीं। तो इसमें आप सिंपली यहाँ पे क्या दिमाग लगा सकते हैं कि पहला 13 लेटर तो आपका सही है, पहला 13 लेटर में आपका एम आ रहा है, यहां तक तो आपका काउंटिंग सही है। इसका मतलब कि जब भी आपका 13 से ज्यादा आ जाए तो सिंपली इसमें क्या करेंगे, -13 करेंगे। अभी भी आपका 4 लेटर बचा हुआ है, 13 तक आप काउंट करके हटा चुके हैं। लेफ्ट से आपको 17 काउंट करना था, 13 तक आप काउंट करके हटा चुके हैं। अभी भी आपको 4 लेटर और जाना है, और 4 लेटर कहां से जाना है, तो अब इस जेड से 4 लेटर चलना है। जेड से अब दाएं की तरफ किधर चलना है, 4 लेटर और चलना है। तो अभी जब आपका क्लास स्टार्ट हुआ था तो क्वेश्चन हम लोग कहां से स्टार्ट किए थे, रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना, मतलब कि रिवर्स ऑर्डर से हम लोग निकालना स्टार्ट किए थे कि आपका पीछे से आपका रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है अल्फाबेट को। अब आपका बाएं से चौथा का बाएं पांचवा ये सब ऐसा क्या होगा, तो उस क्वेश्चन को हम लोग बनाना सीखे थे। तो उसमें हम लोग सिंपली कितना से माइनस करते थे, जब पीछे से हम लोग को काउंट करना रहता तो कितना से माइनस करते थे, 27 से माइनस करते थे। तो वैसे यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 27 से माइनस करेंगे, तो 27 माइनस 4 कितना हो गया, 23 हो गया। तो 23 किसका होता है, डब्ल्यू का होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं नेपाल मली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ आगे बढ़ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएंगे। और कल का क्लास आप लोग जरूर करेंगे ताकि यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए। तो देख लेते हैं, लगता है सभी लोग अच्छे से समझ गए। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सेकंड हाफ को रिवर्स कर देना है। मतलब कि ए से जेड तक तो आपका यहाँ पे ए से एम तक तो आपका सेम ही रहेगा, लेकिन सेकंड हाफ क्या होता है, एन से जेड होता है। तो जेड से किधर की तरफ लिखेंगे, एन की तरफ लिखेंगे। इतना तो आपको दिमाग में याद रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेफ्ट है, यहाँ भी आपका क्या है, लेफ्ट है। दोनों जगह क्या है, लेफ्ट है। लेकिन इंग्लिश वाली किधर से देखेंगे, पीछे से देखेंगे। यहाँ पे क्या है, आपका लेफ्ट है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लेफ्ट लिख लेंगे। अब यहाँ पे यहाँ भी लेफ्ट है और यहाँ भी लेफ्ट है। लेफ्ट तो लेफ्ट और लेफ्ट क्या होता है, आपस में माइनस होता है। माइनस होता है तो 18 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब लेफ्ट से 14 निकालना है, लेफ्ट से क्या निकालना है, 14 निकालना है। तो इसमें आप खुद से दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पे एम, ए से एम तक, मतलब कि 13 तक तो आपका एम तो खत्म ही हो जाता है। 13 तक जब काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपका एम खत्म हो जा रहा है, फिर से आपका जेड से शुरू हो जा रहा है। तो देखिए इसमें सिंपली जब भी आपका यहाँ पे 13 से ज्यादा आ जाए, 13 से क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए, तो सिंपली इसमें क्या कीजिए, 13 माइनस कर दीजिए। कितना बचा, एक बचा। अब अभी भी आपको एक और काउंट करना है, तो एक में आपका क्या आएगा, जेड आएगा। तो सिंपली यहाँ पे उस समय आपको यहाँ पे लिखा हुआ नहीं रहेगा कि आप इस प्रकार का डायग्राम बनाए। तो सिंपली इसमें क्या करना है, 27 माइनस 1 करेंगे। तो 27 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा, 26 आएगा। और 26 किसका होता है, जेड का होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जब भी आपका यहाँ पे जो लेफ्ट से आ गया, लेफ्ट से क्या आ गया, 14 आ गया, तो सिंपली इसमें क्या करना है, -13 करना है। -13 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां तक 13 तक तो आपका सही लिखा गया है। जो सीरीज है वो आपका अरेंज जो है वो बिल्कुल सही है, असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज किया गया है। लेकिन जो लास्ट का जो आपका जो सेकंड हाफ है उसको रिवर्स कर दिया गया, और वो भी जेड से शुरू है। तो जब भी आपका जेड से अरेंज करने की बारी है तो उसमें क्या करते हैं, सिंपली 27 माइनस 1 करते हैं। तो कितना आ जाता है, यहाँ पे 26 आ जाएगा। और 26 किसका होता है, जेड का होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएंगे, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होता है नहीं। तानिया, सिमरन, निखिल, केशव, अर्जुन। देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होता है ये नहीं, तो देख लेते हैं यहाँ पे। आप लोग को देखकर यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी को लगा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, तो देखिए किधर से हम लोग को काउंट करना है, लेफ्ट साइड से काउंट करना है, तो लेफ्ट लिख लेंगे। यहाँ पे राइट है, यहाँ पे लेफ्ट है, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 10 + 6 कितना होता है, 16 होता है। लेफ्ट से 16 लेटर, मतलब कि अभी भी हम लोग क्या कर दिए, 13 को क्रॉस कर दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब लेफ्ट से 16 लेटर जाएगा तो 13 तक तो आपका एम तो हो जाएगा ही हो जाएगा, मतलब कि वो 13 लेटर को हम लोग को क्या करना है, घटा देना है। कितना आया, लेफ्ट से 3 आया है। अब हम लोग को फिर से जो काउंटिंग करना है वो अभी भी हम लोग को यहाँ पे जेड से ही काउंटिंग करना है। एम तक तो हम लोग को काम करके काउंट करके खत्म हो गया काम। अब हम लोग को यहाँ से जेड से काउंट करना है कि जेड से आपका तीसरा लेटर क्या आएगा। तो सिंपली इसमें क्या बताया था, जब भी आपका जेड से काउंट करने रहे तो 27 माइनस क्या करेंगे, 27 से जो भी आपका नंबर आया उसको माइनस कर देंगे। तो 27 - 3 कितना होता है, 24 होता है। और 24 किसका होता है, एक्स का होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि कब आपको -27 करना है, कब आपको -13 करना है। थोड़ा सा उसमें आप खुद से लगाइए लॉजिक, उसमें आपको क्या लॉजिक लग रहा है, और खुद पे खुद आपको समझ में आने लगेगा। ये नहीं कि यहाँ पे -27 हो रहा है, -14 हो रहा है, कहाँ पे -13 करे, -14 कहाँ पे करे, ऐसा आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए वैसे यहाँ पे क्या दिया गया, आपको पहले देखना है कि आपको निकालना कौन से साइड से है। कौन सा साइड से निकालना है, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से निकाल लेते हैं। कौन सा हाफ रिवर्स है, सेकंड हाफ रिवर्स है। बस आगे हम लोग को इतना पता चल गया। यहाँ भी लेफ्ट है, यहाँ भी लेफ्ट है, नंबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 10 - 1 क्या होता है, तो 10 - 9 कितना होता है, 1 होता है। अब लेफ्ट साइड से पहला लेटर, तो लेफ्ट साइड से पहला लेटर तो आप लोग के लिए इजी है। फर्स्ट हाफ तो आपका सेम ही लिखा गया है, ए से एम तक, ABCD आपका सेम ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट से पहला लेटर क्या होता है, ए होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए सभी लोगों का तो देख लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। किधर से निकालना है, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड निकाल लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे क्या है, राइट है। आपस में क्या होगा, ऐड होगा। तो 14 + 5 कितना होता है, 19 होता है। हम लोग का सेकंड हाफ को रिवर्स किया गया, इसका मतलब कि क्या हो गया, हम लोग को 13 को क्रॉस कर गए हैं। तो सिंपली इसमें क्या करना है, -13 कर देना है। तो पहले तो 13 तक तो आपका सेम ही रहेगा। ABCD जो आपका जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, मतलब कि आपका सीधे क्रम में ही लिखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपका यहाँ तक 13 तक तो काउंटिंग सेम ही रहेगा। बचा आपका यहाँ पे छठा लेटर, 6 लेटर आपका और बाकी है। और ये जो 6 लेटर काउंट करना है वो किधर से काउंट करना है, जब आपका सेकंड हाफ जब काउंट करेंगे, सेकंड हाफ आपका रिवर्स है, और किधर से काउंट करेंगे, जेड से काउंट करेंगे। तो जेड से काउंट करने के लिए क्या करना है, 27 - 6 कर देंगे। तो 27 - 6 करते कितना होता है, 21। और 21 किसका होता है, यू का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे, क्या होगा। और जिन्होंने भी अभी तक SSC GD का कोर्स परचेस नहीं किया है तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। GD50 आप लोग कूपन कोड जरूर अप्लाई करिएगा, ताकि आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाए। केवल आपको जो रीजनिंग का कंप्लीट फाउंडेशन आपको 99 रुपए में ऐसे हो जाएगा। और इसमें आपको सारा चीज प्रोवाइड करवाया जाएगा, PDF, मॉक टेस्ट, सारा चीज। तो देखिए इसमें हम लोग किधर से निकालना है, तो पीछे से देखेंगे। इस वाले क्या दिया गया, राइट दिया गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट लिखेंगे।
फिर यहाँ पे राइट है एक जगह लेफ्ट है, इसका मतलब कि हम लोग को क्या करना है, प्लस करना है। तो राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 15 प्लस 3 कितना होता है, 18 होता है। अब हम लोग को राइट से 18 जाना है, राइट से क्या जाना है, हम लोग को 18 जाना है। अब देखिए हम लोग अभी तक जितने भी काम करते हैं वो लेफ्ट से काम कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग को राइट से जाना है। तो देखिए ए से एम तक तो यहाँ पे आपका तो सेम ही है, और यहाँ से जेड से क्या हो रहा है, सेकंड हाफ आपका रिवर्स है, तो जेड से क्या हो रहा है, एन हो रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया, राइट से 18 लेटर। तो राइट से 18 लेटर, इसका मतलब क्या हुआ कि एन से जेड तक आपके यहाँ पे, यहाँ ए से एम तक आपके टोटल कितने लेटर होते हैं, 13 लेटर होते हैं। वैसे ही जेड से एन तक आपके टोटल कितने लेटर होंगे, 13 लेटर होंगे। जब राइट से आप 18वां लेटर आएंगे तो 13 तो आप जेड तक तो क्रॉस कर चुके हैं, और जो भी आपका और भी बचा, आपका 13 लेटर काउंट हो चुका है। अब कितने लेटर बचे, 6 लेटर बचे, और 6 लेटर किधर से काउंट करना है, एम से काउंट करना है। और एम से आपको काउंट करने के लिए बताए थे, एम से काउंट करने के लिए आपको, एम से रिवर्स में काउंट करने के लिए क्या होता है, 14 में माइनस करते हैं। जेड से काउंट करना रहता है तो 27 में, एम से काउंट करना रहता है तो किधर से काउंट करते हैं, तो 14 में माइनस करके। तो यहां से क्या आ गया, पहले तो यहाँ पे जब आप राइट से काउंट करेंगे, जब आप क्या करेंगे, यहाँ पे राइट से काउंट करेंगे, तो आप 13 लेटर तो यहाँ पे राइट से काउंट कर ही लेंगे, जेड तक तो आप काउंट कर ही लेंगे। तो आपका तो 13 लेटर तो माइनस पहले ही हो गया, बचा अभी भी आपका 6 लेटर बचा हुआ है। और 6 लेटर कहां से, एम से है। तो एम से छठा लेटर, मतलब कि अब आपका फर्स्ट हाफ क्या है, रिवर्स में लिखा गया है। इस क्वेश्चन को अब आप जो सेकंड टाइप, सॉरी थर्ड टाइप जो करवाए थे, कौन सा टाइप की, आपका फर्स्ट हाफ क्या लिखा गया है, रिवर्स में लिखा गया। फर्स्ट हाफ मतलब कि एम से ए तक लिखा गया है। तो इधर से आप जब छठा लेटर जाएंगे, मतलब एम से आप छठा लेटर जाएंगे, तो इसमें सिंपली आपको क्या काउंट करना है, तो 14 में माइनस कर देना है। तो 14 माइनस 6 कितना होता है, 8 होता है, और 8 किसका होता है, एच का होता है। सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, हाँ 5 आएगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, 14 माइनस 5 करेंगे, तो 14 माइनस 5 कितना होता है, हम लोग का 9 होता है, और 9 किसका होता है, आई का होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बिल्कुल सही, पी सभी लोगों को ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। सौरभ, ईशान, अनन्या, अंजलि, केशव, राजेंद्र, राहुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, अश्नीति। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, हम लोग को किधर से निकालना है, पहले यहाँ पे भी राइट है, पहले हम लोग को किधर से निकालना है ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जब इंग्लिश वाले पीछे से आते हैं तो पहले क्या आता है, सबसे पहले पीछे से आपको क्या आता है, राइट आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट साइड से निकालेंगे। यहाँ पे भी आपका राइट है, यहाँ पे भी आपका राइट है। तो राइट और राइट क्या होता है, माइनस होता है। तो 16 माइनस 13 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 16 माइनस 13 करते कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि सेकेंड हाफ को रिवर्स किया गया, तो फर्स्ट हाफ तो आपका वैसे ही है। अब राइट साइड से तीसरा लेटर, राइट साइड से तीसरा लेटर, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ए से एम तक तो आपका सेम ही चल रहा है, और जेड से आपका क्या लिखा गया, एन लिखा गया। अब राइट साइड से तीसरा लेटर, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ए, राइट साइड से तीसरा लेटर क्या आएगा, एम एन आएगा, फिर ओ आएगा, उसके बाद क्या आएगा, पी आएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे वहां पे तो एग्जाम में ऐसे लिखने बैठेंगे नहीं, तो यहाँ पे राइट साइड से तीसरा लेटर क्या काउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका ये पहला लेटर है, ये आपका दूसरा लेटर है, ये आपका तीसरा लेटर है। अब इसमें आप खुद से सोचिए कि यहाँ पे अगर यहाँ पे ए से एम तक कितना होता है, एम का पोजीशन कितना होता है, 13 होता है। एन का ओरिजिनल पोजीशन कितना होता है, 14 होता है। ओ का ओरिजिनल पोजीशन कितना होता है, 15 होता है। पी का कितना पोजीशन होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे कितना ओरिजिनल पोजीशन है, 14 है। लेकिन यहाँ पे जब राइट साइड से काउंट कर रहे हैं तो इसका पोजीशन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और ओरिजिनल में कितना होता है, 14 होता है। मतलब कि ये कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है। तो सिंपली जब आपको राइट साइड से तीसरा लेटर जब काउंट करना रहे, तो उसमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 13 को ऐड कर देना है। 13 क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि जब 13 ऐड करेंगे तभी तो इसका ओरिजिनल पोजीशन आएगा। एक में 13 ऐड करते तो ओरिजिनल पोजीशन कितना होता है, 14 आता है। वैसे यहाँ पे तीसरा लेटर निकालना था, तीसरा में भी क्या करेंगे हम लोग, प्लस 13 करेंगे। तो 3 में प्लस 13 करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा, और 16 किसका होता है, पी का होता है। तो आप
ऐसे कीजिए चाहे वैसे कीजिए, इसमें +13 कीजिए या फिर आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने में आपको क्या होगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। और इसमें आप खुद समझ सकते हैं कि आपका तो 13 तो क्रॉस हो ही चुका है। राइट साइड से आपको कौन सा लेटर निकालना है, तीसरा लेटर निकालना है। 13 लेटर आपको पता है कि एम होता है, और एन का ओरिजिनल पोजीशन क्या होता है, 14 होता है। और यहाँ पे दिया कितना गया है, 1 दिया गया है, मतलब कि अगर एन में क्या करते हैं +13 करते हैं तो उसका ओरिजिनल पोजीशन आता है। तो वैसे ही यहाँ पे किसका निकालना है, 3 का निकालना है। तो तीसरा लेटर आपका वही आएगा जिसमें हम लोग को +13 करेंगे। तो 3 में +13 करेंगे कितना आएगा, 16, और 16 किसका होता है, पी का होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। और आज आपका ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, नहीं तो आप लोग यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे अभी तक लगता नहीं कि किसी का भी अभी तक 1 से 2 ही लोगों का आंसर गलत आया है, बाकी सभी लोगों का गलत है, बाकी सभी लोगों का सही आया है। और आज आपका क्या हो गया, आपका रिवर्स ऑर्डर में हो गया। उसके बाद आपका फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया और उसके बाद सेकंड हाफ को रिवर्स किया। कल हम लोग सीखेंगे कि आपका फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों को एक साथ रिवर्स किए हैं, तो उसका आपका कैसे बनेगा। तो इस दोनों को आपको अच्छे से रिवीजन करके आना है, तभी आपका कल हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, पहले हम लोग को किधर से निकालना है, यहाँ पे राइट है, सबसे लास्ट में क्या आता है, राइट आता है। तो क्या लिख लेंगे, राइट लिख लेंगे। एक जगह राइट है, एक जगह लेफ्ट है, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 5 है और +12 है, तो 5 + 12 कितना होता है, 17 होता है। राइट साइड से हम लोग को कौन सा लेटर निकालना है, 17वां लेटर निकालना है। तो देखिए ए से एम तक बार बार आपके लिए डायग्राम बना रहे हैं, लेकिन बार बार नहीं बनाएंगे कल, आपका केवल आज के लिए बना देते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, राइट साइड से 17 लेटर दिया गया है। तो राइट साइड से जब 17वां लेटर काउंट करने जाएंगे तो देखिए 13 लेटर तो आपका जेड पे खत्म हो रहा है। जब इधर से काउंट करने आएंगे 17 17 ऐसे ही जब काउंट करते जाएंगे तो यहाँ पे तो आपका 13 आ जाएगा जेड, और एम कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लेकिन एम जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि राइट साइड से पहले आप 13 लेटर को काउंट करके हटा दीजिए, कितना बचा आपका, 4 बचा। अब एम से आपको अभी काउंट करना बताए थे कि जब भी आपका एम से पीछे की ओर काउंट करना रहता है तो सिंपली इसमें क्या करते हैं हम लोग, 14 - 4 कर देते हैं। एम से आपको जब पीछे की ओर काउंट करना रहता है तो सिंपली आपको क्या करना रहता है, 14 में -4 करना पड़ता है। 14 - 4 कितना होता है, 10 होता है, और 10 किसका होता है, जे का होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। कल आप लोग यहाँ पे फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ आप लोग अच्छे से याद करके आइए, मतलब अच्छे से आप लोग रिवीजन करके आइएगा, तभी आपको क्लास कल समझ में आएगा। और कल का जो क्लास रहेगा वो केवल आपका ऐप पे होगा, कल से आपका क्लास यूट्यूब पे नहीं होगा। तो जिन्होंने भी अभी तक इनरोल नहीं किया आप लोग इनरोल कर लेंगे GD50 कूपन कोड लगाकर। और प्राइस कितना है आपका, केवल 99 रुपया, मतलब केवल 99 रुपया में आपका यहाँ पे रीजनिंग का कंप्लीट फाउंडेशन करवाया जाएगा। और ये जो प्राइस है वो आपका कब घटेगा, तो जैसे ही आप कूपन कोड GD50 अप्लाई करेंगे तो ये जो प्राइस है वो आपका घटकर कितना हो जाएगा, 99 रुपया में हो जाएगा। मतलब केवल 99 रुपया में आपका रीजनिंग का कंप्लीट फाउंडेशन करवाया जाएगा। तो जिन्होंने भी अभी तक इनरोल नहीं किए तो आप लोग इनरोल कर लेंगे। और मैथ में भी आप लोग इनरोल कर लेंगे। वर्दी 3.0 के लिए जो प्राइस है वो कितना है, 149 है, मतलब केवल 149 रुपए। इसका भी वैलिडिटी आप लोग का दोनों का वैलिडिटी 12 मंथ का ही मिलेगा। तो जिन्होंने भी अभी तक इनरोल नहीं किया आप लोग इनरोल कर लेंगे। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ पे कोर्स में इनरोल कर लेंगे। अगर इनरोल करते समय अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, आपको तुरंत हेल्प किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सभी लोगों को।